इस देश के लिए अपने प्राण दिए, मैं उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं और आशा करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि दोबारा ऐसा कभी ना हो। उन जवानों के लिए जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए, एकता और अखंडता के लिए हमेशा बॉर्डर पर तैनात होकर हमारे देश की रक्षा करने का काम किया है, मैंने उनके लिए 2 शब्द लिखे हैं। तिरंगे में लिपट तो बूतों में बंद हो, कंधों पर आते हैं हम। गांव शहर गलियों में फूलों की बारिश में नहाते हुए यूं ही हंसते हंसते भारत मां पर मिट जाते हैं हम। हमें अपनी सेना पर कोई शक नहीं है अध्यक्ष महोदय। हमें गर्व है कि हमारे पास इतनी अच्छी सेना और इतनी मजबूत सेना है जो दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। हमें ऐसा लग रहा था कि पूरे का पूरा विपक्ष, कुछ जो सत्ता पर पक्ष है, वो इस नजरिए से देख रहा था और बात कर रहा था कि हमने कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया है, कि इस वक्त ना कोई सवाल है ना कोई जवाब है, हम आपके साथ हैं। लेकिन हुआ क्या? मेरे को गंभीर चर्चा पर अपनी बात रखने को समय दिया है। सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से उन भाइयों को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं जिन्होंने पहलगांव में अपनी जान दी, जिन्होंने इस देश के लिए अपने प्राण दिए। मैं उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं और आशा करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि दोबारा ऐसा कभी ना हो, हमारे देश के अंदर किसी व्यक्ति को जान देनी पड़े। मैं अपने जवानों के लिए भी कुछ शब्द कहना चाहता हूं, उन जवानों के लिए जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए, एकता और अखंडता के लिए हमेशा बॉर्डर पर तैनात होकर हमारे देश की रक्षा करने का काम किया है। मैंने उनके लिए 2 शब्द लिखे हैं। भारत मां की शान के लिए मिट जाते हैं हम। तिरंगे में लिपट तो बूतों में बंद हो, कंधों पर आते हैं हम। तिरंगे में लिपट तो बूतों में बंद हो, कंधों पर आते हैं हम। गांव शहर गलियों में फूलों की बारिश में नहाते हुए यूं ही हंसते हंसते भारत मां पर मिट जाते हैं हम। हमें अपनी सेना पर कोई शक नहीं है अध्यक्ष महोदय। हमें गर्व है कि हमारे पास इतनी अच्छी सेना और इतनी मजबूत सेना है जो दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। हमें, आज मैं तमाम वक्ताओं को सुन रहा था सभापति जी, ऐसा लग रहा था कि पूरे का पूरा विपक्ष, कुछ जो सत्ता पर पक्ष है, वो इस नजरिए से देख रहा था और बात कर रहा था कि हमने कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया है। हमने, जब देश की बात आई, जब हमें बुलाया गया, तो पूरा विपक्ष, चाहे कोई व्यक्ति हो, इस देश में, इस धरती पर पैदा होने वाला हर व्यक्ति पूरे जोर से देश की सरकार के साथ खड़ा हुआ, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हुआ और कहा कि इस वक्त ना कोई सवाल है ना कोई जवाब है, हम आपके साथ हैं। लेकिन हुआ क्या? ये पुलवामा, ये पहलगाम, ये होता क्यों है अध्यक्ष महोदय? इसकी वजह क्या है? इसका कारण क्या है? इसका गुनहगार कौन है? क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है? आदरणीय गृह मंत्री साहब अमित शाह जी 8 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर जाते हैं
और सिक्योरिटी के बारे में जांच पड़ताल करते हैं। जहां तो इंटेलिजेंस ने किसी प्रकार कोई इत्तला नहीं दी, या फिर उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी। लेकिन इसकी जिम्मेदारी तो किसी ना किसी को लेनी होगी अध्यक्ष महोदय। कौन जिम्मेदारी लेगा, कौन माफी मांगेगा? पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ, इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर मैं उनकी जगह पर होता तो हमें तुरंत माफी मांगते हुए देश के गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए था, क्योंकि ये इंटेलिजेंस फेलियर है। आपकी वजह से उन निहत्थे 25-26 लोगों की जान गई है। अगर आप 11 साल से इस देश की इंटेलिजेंस नहीं संभाल सकते तो इस देश की 140 करोड़ की आबादी वाले देश को संभालने की आप में क्षमता नहीं है। मेरा सवाल आप पर है सीधा सीधा। और मैं अध्यक्ष महोदय, मेरे और भी कई सवाल है। पहला सवाल, आपने 7 मई को डायरेक्शन दिया। आपने कहा कि हम पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला करेंगे। आप बार बार पूछते हैं कि आप ये क्यों पूछते हो कि पेन टूटा और पेंसिल टूटी? आप ये पूछो कि हमारा ऑपरेशन सफल हुआ कि नहीं हुआ, हमारा रिजल्ट कैसा था, हमें शक है, हुआ क्या? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, सरकार से जानना चाहता हूं। जब 7 मई को आपने पाकिस्तान को, आपके एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने यह कह दिया कि हम आपके आतंकवादी ठिकानों पर हमला करने जा रहे हैं। एक तरफ तो आप कहते हैं कि पाकिस्तान टेररिस्ट की नर्सरी है, ये अभी आज कहा डिफेंस मिनिस्टर ने। इसके बावजूद जो देश पाकिस्तान दुश्मनों को पाल रहा है उनको आप इत्तला देते हैं। उन्होंने तो नहीं इत्तला दी कि हम पुलवामा करने वाले, हम पहलगाम करने वाले, उन्होंने तो नहीं बताया, लेकिन आपने उनको पहले बताया। तो आप क्या समझते हैं? आज देश के डिफेंस मिनिस्टर जी राजनाथ सिंह जी ने कहा कि हमने 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मारा है, गिनती और बड़ी है, लेकिन 100 लोग मरे हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तान ने उन आतंकवादी संगठनों को बताया नहीं होगा कि आज हमला होने वाला है? आप चले जाइए, बताया होगा, जरूर बताया होगा। तो आपने आगे क्या किया? अध्यक्ष महोदय, यहीं तक नहीं, आपने अपनी सेना को, बहादुर सेना को यह कहा, जब 7 मई 1 से 1:30 बजे जब 22 मिनट का वो ऑपरेशन चला, तो आपने अपनी सेना को यह कहा कि केवल आतंकवादी संगठनों पर आपने हमला करना है। आप कहीं सिविलियन पे और कहीं भी पाकिस्तान की आर्मी के हेडक्वार्टर पे आप किसी प्रकार का कोई हमला नहीं करेंगे। इसी की वजह से हमारे 5 एयरक्राफ्ट गिरे। आपने सेना को आदेश तो दिया, लेकिन आपने हमारी सेना के हाथ पांव बांधकर आपने एयरक्राफ्ट में बैठाया। वो मजबूर थे, वो लाचार थे कि अब पाकिस्तान जब रिटेलिएट कर रहा था, हम क्या करें। इसलिए उसका नतीजा हुआ, मैं पंजाब से आता हूं और पंजाब में बिसियाना एयरफोर्स स्टेशन के पास आपका एक विमान, लड़ाकू विमान जिसका नाम रिफाल है, मैं उसकी फोटो लेकर आया हूं। उसका टेल गिरा और मैं वहां पर गया, उसके ऊपर लिखा था BS-001 और नीचे ये BS-001 आपका रफाल एयरक्राफ्ट गिरा पहले दिन, जिसमें गिरने पर एक व्यक्ति की मौत हुई और 9 लोग जख्मी हुए। ये मीडिया में आया, SMO ने बताया, और आपके आदरणीय भारती जी, एयर मार्शल भारती, उन्होंने भी ये माना, लेकिन उन्होंने कहा ये अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट है। एक एयरक्राफ्ट गिरता है, लेकिन आपने उसको अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट का नाम देके आपने देश की जनता को मूर्ख बनाने का काम किया। और
यही तक नहीं, डिसॉल्ट कंपनी के सीईओ ने कहा कि टेक्निकल वजह से हमारा एक रफाल जो गिरा है, लेकिन आज तक नहीं बताया गया कि रफाल गिरा कि नहीं गिरा है। फिर आपके दोस्त ने, ट्रंप ने भी ये कह दिया कि हिंदुस्तान के 5 फाइटर जहाज गिरे हैं। ये आपको मानना होगा। आप स्ट्रेटजी आप अपनी बनाते रहे, गुजरात मॉडल पेश करते रहे। आपने जिस प्रकार से इस देश के अंदर नोटबंदी लेकर आए, जिस प्रकार से आपने जीएसटी लागू किया, जिस प्रकार से